हर हर महादेव मित्रों, आज आप एक ऐसी दिव्य कथा सुनने वाले हैं जिसे सुनने की योग्यता खुद भगवान चुनते हैं। ये वो कथा है जिसमें स्वयं महादेव ने माता पार्वती को अपने नीलकंठ से निकले दिव्य शब्दों का अद्भुत और रहस्यमय रहस्य बताया था। मित्रों, ध्यान से सुनिए। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये शिवजी का गूढ़ उपदेश है जो मन को झकझोर देता है, जीवन को नई दिशा देता है और भाग्य को पल भर में बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए एक भी पल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो सुनेंगे वह आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। भगवान भोलेनाथ का गुप्त उपदेश। संसार का सबसे बड़ा पापी कौन, स्त्री या पुरुष? एक ऐसा प्रश्न जिसने सृष्टि को हिला दिया। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर उस दिन गहरी शांति थी। हवा स्थिर, गंगा का प्रवाह मंद और आकाश इतना शांत जैसे खुद समय ठहर गया हो। उसी दिव्य वातावरण में बैठे थे त्रिलोक के स्वामी, करुणा और विनाश दोनों के अधिपति भगवान महादेव। उनके सम्मुख थी सत्य, शक्ति और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति माता पार्वती। लेकिन उस दिन उनकी आंखों में एक गहरा प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जिसे सदियों से मनुष्य पूछता आया है। और आज वह प्रश्न उन्होंने सीधे भगवान शिव से पूछ डाला। नाथ, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? प्रश्न सुनते ही कैलाश की हवा तक ठिठक गई। नंदी झुक गया, गण मौन हो गए और मानो पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन फैल गया। क्योंकि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह वह प्रश्न था जिसके उत्तर पर टिका है मनुष्य का अहंकार, उसके कर्मों की दिशा और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। शिव की मुस्कान और ब्रह्मांड का मौन। भगवान शिव मुस्कुराए, वह मुस्कान जो अज्ञान को ज्ञान में बदल दे। वे बोले, देवी, यह प्रश्न तुम्हारा नहीं, यह उन मनुष्यों का है जो अपने दोषों को छिपाकर दूसरों में पाप ढूंढते फिरते हैं। पार्वती जी ने विनम्र भाव से कहा, लेकिन प्रभु, मनुष्य में यह भ्रम हमेशा क्यों रहता है? शिव ने नेत्र खोले, उनमें समाये ब्रह्मांड की गहराई देखते ही कोई भी कांप उठे। वे बोले, देवी, पाप स्त्री में नहीं, पाप पुरुष में नहीं, पाप मनुष्य के शरीर से नहीं, पाप मनुष्य के कर्म से जन्म लेता है और कर्म का स्वरूप मनुष्य की नियत तय करती है। पवित्र कथा का आरंभ। नियति का दर्पण। भोलेनाथ ने पार्वती जी को एक अद्भुत कथा सुनानी शुरू की। कथा ऐसी कि सुनने वाला अपने ही भीतर उतर जाए। शिव बोले, देवी, एक बार एक ऋषि ने मुझसे भी यही प्रश्न पूछा था और मैंने उन्हें उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्हें उनके अपने ही पापों का दर्पण दिखाया। पार्वती जी उत्सुक हो उठीं। दर्पण? कौन सा दर्पण? शिव बोले, नियति का दर्पण, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा का स्वरूप देखता है। वह दर्पण किसी स्त्री या पुरुष को पापी नहीं बताता, बल्कि उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप बताता है। ऋषि की कथा जहां सत्य ने सबको निर्वस्त्र कर दिया। एक समय एक महान ऋषि थे, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के उपदेशक, धर्म के प्रचारक। लेकिन उनके मन में धीरे धीरे विष भरने लगा, स्त्रियों के प्रति तिरस्कार का विष। वे हर स्त्री को मायाजाल बताते, कहते, स्त्री ही संसार की जड़ है, स्त्री ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। उनकी वाणी मधुर थी, लेकिन भीतर अहंकार जहर की तरह बढ़ रहा था। एक दिन वह शिव आराधना हेतु कैलाश पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने भगवान शिव से वही प्रश्न पूछा, भोलेनाथ, संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री करती है या पुरुष? शिव शांत थे, लेकिन प्रश्न में छिपा हुआ अहंकार तुरंत पहचान गए। वे बोले, ऋषिवर, उत्तर पाने के लिए आपको स्वयं सत्य का अनुभव करना होगा, क्योंकि जो उत्तर सुना जाए वह ज्ञान नहीं, जो अनुभव किया जाए वही वास्तविक ज्ञान है। इसलिए शिव ने उन्हें दिया एक दिव्य आदेश। नियति की यात्रा। जब ऋषि को दिखा अपना सच,
शिव ने उस ऋषि को एक सत्य यात्रा पर भेजा। यात्रा ऐसी कि उसका एक एक क्षण मानवता को समझने के लिए पर्याप्त था। ऋषि 3 घरों में गए। पहला घर जहां पति धर्मभीरु था। वहां स्त्री पवित्र थी, लेकिन पति क्रोधी, असहिष्णु और अत्याचारी। ऋषि ने देखा, पाप स्त्री के कारण नहीं, पुरुष की नियत से पैदा हो रहा था। दूसरा घर जहां स्त्री छल कपट में लिप्त थी। यहां पुरुष सरल था, लेकिन स्त्री लालच और ईर्ष्या में डूबी थी। ऋषि ने देखा, पाप स्त्री से भी जन्म ले सकता है। तीसरा घर जहां दोनों ही पवित्र थे, लेकिन दुख और गरीबी के बावजूद एक दूसरे को सहारा देते थे। ऋषि ने देखा, जहां नियत निर्मल हो, वहां पाप जन्म ही नहीं ले पाता। ऋषि का अहंकार चूर और शिव का अंतिम वचन। यात्रा के बाद वह शिव के सामने रो पड़े। प्रभु, पाप न तो स्त्री है न पुरुष, पाप तो मनुष्य का विकृत विचार है। तब शिव ने पार्वती जी को भी बताया, देवी, संसार का सबसे बड़ा पापी वह है जो सत्य जानते हुए भी अपने दोष दूसरों पर डाल दे, और सबसे बड़ा पुण्य वही है जो अपने भीतर झांककर अपने दोष मिटा दे। शिव का निर्णय अंतिम सत्य। शिव ने पर्वत की ऊंचाइयों से संसार की ओर देखते हुए कहा, स्त्री को दोष देना अज्ञान है, पुरुष को दोष देना अधूरा ज्ञान है, लेकिन अपने कर्म को समझना यही पूर्ण ज्ञान है। और उनकी यह वाणी ब्रह्मांड में फैल गई। संसार का सबसे बड़ा पापी वह नहीं जो स्त्री है या पुरुष, बल्कि वह है जो दूसरों के दोष गिनते गिनते अपने ही दोष भूल जाए। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी रोचक और रहस्यमयी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच बदल देगी। कहानी शुरू करते हैं। हे महादेव, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन, स्त्री या पुरुष? यह प्रश्न किसी मनुष्य ने नहीं पूछा। यह प्रश्न उठा मानव जाति की सामूहिक चेतना में, और उस तरंग ने स्वयं कैलाश को स्पर्श किया। महादेव मुस्कुराए। जब प्रश्न गहरा हो, उत्तर और भी गहरा होता है। आज मैं एक कथा के माध्यम से इसका रहस्य उजागर करूंगा। और फिर शुरू हुई एक आश्चर्यजनक कथा। एक ऐसी कहानी जिसमें छिपा है मनुष्य के पतन और उत्थान का असली कारण। राजा देवव्रत का शासन। बहुत समय पहले अवंतिका नामक राज्य में राजा देवव्रत शासन करते थे। धर्म का पालन करने वाले, प्रजाहित में समर्पित, न्यायप्रिय और दयालु। राज्य समृद्ध था, फसलें लहलहाती थीं और प्रजा सुखी थी। लेकिन राजा के भीतर एक गहरा डर था। उन्हें मनुष्य की असली प्रकृति समझ नहीं आती थी। लोगों के चेहरे कुछ कहते, मन कुछ और छुपाता। राजा अक्सर सोचते, क्या सच में संसार में पाप स्त्री के कारण होता है, या पुरुष अपराध का मूल है, या दोनों ही परिस्थितियों के शिकार हैं? यह प्रश्न उन्हें खाता रहता। साधु की भविष्यवाणी। एक दिन एक वृद्ध साधु राजसभा में आए। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। राजा आदर से उनके सामने झुके। साधु बोले, राजन, आपके हृदय में एक प्रश्न धधक रहा है, और जब तक यह प्रश्न नहीं मिटेगा, आप सच्चा न्याय नहीं कर पाएंगे। राजा चौंके। गुरुदेव, मुझे कैसे ज्ञात हुआ आपको? साधु मुस्कुराए। मन में उठे प्रश्न आकाश में तरंगे बनकर फैलते हैं। देवता भी उन तरंगों को सुनते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, बताइए, संसार का सबसे बड़ा पापी कौन, स्त्री या पुरुष? साधु हंस पड़े। राजन, ऐसा प्रश्न पूछकर आप पहले ही पाप कर चुके हैं। राजा स्तब्ध रह गए। साधु का अजीब आदेश। साधु बोले, राजन, आपको उत्तर कथा में मिलेगा। आज रात आप अपने महल में नहीं सोएंगे। आप महल से बाहर निकलकर लोगों की असलियत देखेंगे। राजा तैयार हो गए। साधु ने कहा, लेकिन एक नियम है, आपकी पहचान कोई नहीं जान पाएगा। आप एक साधारण मनुष्य की तरह रहेंगे।
उस रात राजा साधु के साथ नगर भ्रमण पर निकले। उनके साथ केवल एक सेवक था, जो भी साधारण वेश में था। पहली घटना निर्दोष स्त्री का अपराधी बनना। रात के पहले पहर वे एक गरीब बस्ती में पहुंचे। वहां एक स्त्री रो रही थी। नाम था ज्योति। राजा ने पूछा, हे माता, क्या हुआ? स्त्री बोली, मुझ पर चोरी का आरोप लगा है। मैंने किसी का धन नहीं लिया, पर पंचायत ने मुझे चोर ठहरा दिया। साधु ने पूछा, लोगों ने क्यों माना कि तुमने चोरी की है? स्त्री बोली, क्योंकि मैं गरीब हूं, और गरीब पर विश्वास कौन करता है? राजा ने सोचा, क्या गरीबी भी स्त्री को पापिन बना देती है? साधु बोले, राजन, ध्यान रखना, यह स्त्री दोषी नहीं। दोषी वह समाज है जो बिना सोचे निर्णय करता है। दूसरी घटना पुरुष का सबसे बड़ा दोष। आगे बढ़ते हुए वे नगर के अमीर इलाके पहुंचे। वहां एक पुरुष शराब के नशे में अपनी पत्नी को डांट रहा था। राजा ने कहा, यह व्यक्ति बड़ा पापी है, स्त्री को कष्ट दे रहा है। साधु बोले, राजन, यह पुरुष पापी है, पर इसकी पाप की जड़ कोई और है। राजा ने पूछा, कौन? साधु बोले, लोभ और लालच। इसका लालच इसे पथ से भटका रहा है। यह अपने भीतर के राक्षस को पहचान नहीं पा रहा। राजा फिर सोच में पड़ गए। तो क्या पुरुष लालच का शिकार होता है और उसी कारण पाप करता है? रहस्य गहराता है। रात आधी हो चुकी थी। राजा ने विभिन्न जगहों पर महिलाएं और पुरुष दोनों को गलतियां करते देखा। कहीं पति पत्नी को धोखा दे रहा था, कहीं पत्नी झूठ बोलकर परिवार को तोड़ रही थी, कहीं पुरुष चोरी कर रहा था, कहीं स्त्री ईर्ष्या के कारण अपनों से दूर हो रही थी। राजा परेशान हो गए। गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी स्त्री दोषी लगती है, कभी पुरुष। असली पापी कौन है? साधु शांत रहे। राजन, अभी एक स्थान और चलना है। श्मशान घाट में शिव का प्रकट होना। रात का अंतिम पहर था। साधु राजा को नगर से बाहर ले गए। वहां एक श्मशान था। चारों ओर चिता धुएं की गंध, कुत्तों की भयानक आवाजें, ठंडी हवा। साधु राजा को बीच में ले गए और बोले, राजन, अब उत्तर आएगा। अचानक आकाश में प्रकाश फैलने लगा। ढोल की थाप जैसी आवाज गूंजने लगी, और उसी क्षण प्रकट हुए स्वयं भगवान भोलेनाथ। जटाओं में चंद्रमा, नीले कंठ से निघरता तेज, वृषभ उनका वाहन। राजा तुरंत गिर पड़े उनके चरणों में। शिव का दिव्य उपदेश। महादेव ने करुणा से राजा की ओर देखा और कहा, देवव्रत, तुम्हारा प्रश्न बहुत पुराना है। हर युग का मनुष्य यही जानना चाहता है, संसार का असली पापी कौन, स्त्री या पुरुष? आज मैं इसका रहस्य बताता हूं। महादेव ने दंड से भूमि पर एक रेखा खींची। यह देखो, यह एक मनुष्य है। इसमें न स्त्री है, न पुरुष। इसमें केवल मन है। फिर बोले, मन के 3 शत्रु हैं। काम, अनियंत्रित इच्छा, क्रोध, लोभ। जो इनके वश में आ जाए, वही संसार का सबसे बड़ा पापी है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। राजा स्तब्ध। शिव आगे बोले, देवव्रत, स्त्री पाप नहीं करती क्योंकि वह स्त्री है। पुरुष पाप नहीं करता क्योंकि वह पुरुष है। मनुष्य पाप करता है क्योंकि उसका मन अज्ञान में डूबा होता है। स्त्री और पुरुष केवल शरीर हैं। पाप मन के गुण से होता है। असली पापी का नाम। शिव ने गंभीर आवाज में कहा, संसार का सबसे बड़ा पापी कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। सबसे बड़ा पापी है वह मन जो सत्य को समझने से पहले निर्णय सुना देता है। राजा के पैरों से जमीन खिसक गई। वे वहीं गिर पड़े। शिव का अंतिम संदेश। महादेव बोले, देवव्रत, दुनिया को दोष मत दो, मन को सुधरो।
स्त्री और पुरुष दो नावें हैं। लक्ष्य तक वही पहुंचता है जिसकी चित्त स्थिर होता है। याद रखो, स्त्री को अपमानित करना पाप है, पुरुष को दोषी कहना भी पाप है। एक दूसरे को बांटना अज्ञान है। मन के विकारों को न पहचानना असली अंधकार है। यदि मन शुद्ध है तो स्त्री भी पवित्र है, पुरुष भी पवित्र है। राजा ने पूछा, प्रभो, मन को पवित्र कैसे रखें? शिव बोले, सत्य का पालन करो, दूसरों को गलत मत समझो, और सबसे बड़ी बात, किसी पर निर्णय देने से पहले उसके मन की स्थिति को जानो, तभी न्याय जन्म लेता है। इतना कहकर भगवान शिव आकाश में विलीन हो गए। राजा का परिवर्तन। अगले दिन राजा ने राज्य में नया आदेश दिया। आज से इस राज्य में किसी को केवल स्त्री या पुरुष होने के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जाएगा। हर निर्णय मनोभाव, परिस्थिति और सत्य के आधार पर होगा। राज्य में न्याय का नया युग शुरू हो गया। कथा का दिव्य संदेश, नैतिक शिक्षा। यह शिव उपदेश सिखाता है, स्त्री गलत नहीं, उसका दर्द गलत दिशा देता है। पुरुष पापी नहीं, उसका लोभ मार्ग भटका देता है। शरीर से नहीं, विचारों से पाप जन्म लेते हैं। असली पापी है मन का अज्ञान। जब मन जागृत हो जाएगा तो स्त्री और पुरुष दोनों ही देवतुल्य बन जाएंगे।